और आइए सीधे ले चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। दूसरी ओर भारतीय रेलवे की रफ्तार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में अभी हम सब भूले नहीं है, कुछ दिनों पहले की बात है, मई के माह में हमको देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। मेक इन इंडिया जैसी ट्रेनें आज रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी रेल नेटवर्क से तेजी से जोड़ने का काम हो रहा है। इन सबके साथ, इनके साथ साथ रेलवे लाइनों का तेजी से आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण का भी काम पहली बार भारत के इतिहास में इतनी तेजी से किया जा रहा है। मैं इस मंच पर खड़े होकर आप सबके समक्ष मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 तक 1350 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ और 2014 से लेकर अब तक 6565 किलोमीटर तक ये पहुंच गया है। आप दोनों में अगर फर्क करेंगे तो एक लंबा दोनों के बीच में अंतर है। जैसा हम जानते हैं कि रेलवे को माल ढुलाई से सबसे अधिक फायदा होता है, इसमें भी आज अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। 2014 से पहले रेलवे 1058 मीट्रिक टन माल ढुलाई का काम किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी एक नया कीर्तिमान बनाया, नया इतिहास बनाया है। 2023 में 1512 मीट्रिक टन रेलवे माल की ढुलाई कर रहा है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ा काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वह काम है देश में नई रेल लाइन बिछाने का। और रेलवे के आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो 2014 से पहले 1561 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे और 2014 से 23 तक अभी तक 5243 किलोमीटर तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी आज अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिनको पहले नामुमकिन समझा जाता था, मुश्किल समझा जाता था। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे उत्तराखंड में पहाड़ तक जो ट्रेन, जो हमारे बच्चे बैठे होते थे, कई सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रेल नहीं देखी। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर सामने आकर कभी रेल को नहीं देखा। उनको रेल देखना ही नहीं बल्कि रेल उनके पास तक पहुंच रही है, ये सपना भी उनका साकार हो रहा है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जिस तेज गति से आज आगे चल रहा है, कभी क्या इससे पहले भी ये प्रयास किए जा सकते थे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और विजन के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 41% कार्य पूरा हो गया है। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत एक नई गति और नई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति भी हम सब का उत्साहवर्धन करेगी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार उन सभी जो विशिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बना रही है, जिन पर देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया, जिन्होंने शासन करने का काम किया है, उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जिस प्रकार से न केवल रेलवे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वह अभूतपूर्व है। और मैं कहूं भूतो न भविष्यति। और विपक्ष में रहने वाले लोगों ने अगर हम पूर्व का अगर इतिहास खंगा लेंगे तो रेलवे को हमेशा मोल भाव के लिए इस्तेमाल किया है।
हमने पूर्व में देखा है कैसे रेलवे के जरिए सरकार के सहयोगियों को शांत किया जाता था। भली भांति हम जानते हैं रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता था। इन कुचक्रों ने रेलवे को जो विकास की ओर ले जाना था उसको लगातार प्रभावित करने का काम किया और देश की लाइफलाइन कहने जाने वाली ये रेल व्यवस्था को राम भरोसे छोड़ने का काम भी इन विपक्ष की सरकारों ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे याद है मैं जब विद्यार्थी था लगातार रेलवे से ही यात्रा किया करता था। लखनऊ में मैं जब पढ़ता था तो मैंने देखा किस प्रकार से रेलवे का सिस्टम है, किस प्रकार की वहां पर अव्यवस्थाएं थी। लेकिन आज भारतीय रेल तेजी से बदल रही है, इसका स्वरूप बदल रहा है और आज का जो नेटवर्क है उसको देखकर गर्व होता है। वंदे भारत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस ट्रेन की मांग तो अब दूसरे देश भी करने लगे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत अभियान का रेलवे पर इतना व्यापक असर हुआ है यह पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज ट्रेनों में जो बायो टॉयलेट यूज किए जा रहे हैं, क्या पूर्व की सरकारें इस बारे में सोच नहीं सकती थी? वह भी कर सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति न होने के कारण से इस प्रकार के कदम नहीं उठाए गए और ये काम कभी पूरा नहीं होने दिया गया। भाइयों बहनों, आज रेल आधुनिक हो रही है, सुविधाओं को विश्व स्तरीय किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन मॉडर्न विजन के अनुसार उनको विकसित किए जा रहे हैं। परंतु इस विकास के बीच भी हमने अपनी संस्कृति और विरासत को कतई नहीं भुलाया है। मुझे यहाँ भी बताया गया और जिस प्रकार से मेरी बात हुई है, जिन स्टेशनों की आज पुनर्विकास की नींव रखी जा रही है उन्हें जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, विरासत है, वास्तुकला के आधार पर उनको विकसित किए जाने का काम किया जा रहा है, उनको विकास की ओर ले जाने का काम निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव होगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही है। हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के लिए हमें आप सभी के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमें पूर्व की भांति अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन और सहयोग हमेशा प्रदान करते रहेंगे और उत्तराखंड की जो विकास की यात्रा आगे बढ़ी है उस विकास की यात्रा को आप गति प्रदान करने का काम करेंगे और हमारा जो गंतव्य है, आज रेलवे के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उस यात्रा के हम सब सहभागी बनकर हम सब उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं पुनः देवभूमि के तीनों स्टेशनों के कायाकल्प के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों का सबका अभिनंदन करता हूं और महामहिम आदरणीय गवर्नर साहब का, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का, जिनका संपूर्ण जीवन इससे पहले का देश की सेवा को समर्पित रहा है और उनकी उपस्थिति हमेशा हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम करती है, हम सबके अंदर ऊर्जा भरने का काम करती है। मैं उनका भी अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमृत भारत स्टेशन योजना से सीएम धामी का संबोधन, साफ तौर पर बड़ी बातें उन्होंने कही। भूतो न भविष्यति का जिक्र किया है कि ना इससे पहले ऐसा कुछ हुआ और ना भविष्य में होगा। बड़ा हमला विपक्षी दलों पर भी किया है सीएम धामी ने और सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विपक्षी दलों की सरकारों ने राम भरोसे छोड़ दिया है।